ये डेमो सेशन की रिकॉर्डिंग है, ये आपको आपके एग्जीक्यूटिव के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी, ओके। जो चार्ट आपको क्लियर होता है या जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करती हूँ अलॉन्ग विद दैट एंजल वन का एप्लीकेशन यूज करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए इजी है। स्ट्रेटेजीज वहां पे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है, एंड उसके साथ साथ हम सीखते भी उसे बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे लिए हैंडी एंड कंफर्टेबल है। आपके लिए जो कंफर्टेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ओके। अब स्ट्रैटेजी जो है, मेरे पास 4 प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। तो 4 स्ट्रैटेजीज कौन सी है ये मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज वीसीपी पैटर्न, ठीक है। इसे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। तो ये वीसीपी पैटर्न क्या होता है? ये वीसीपी पैटर्न आपको मिनिमम 1 वीक से मैक्सिमम 4 वीक तक की होल्डिंग पीरियड का स्टॉक्स फिल्टर आउट करके देता है, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे ही बहुत प्रिसाइजली, वीसीपी पैटर्न में कैसे एंट्री लेना है, कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज तक का टारगेट रखना है वीसीपी में। लाइक क्योंकि वो थोड़ा आपको 3 to 4 मंथ्स तक का होल्डिंग होता है, तो हमारा टारगेट भी उसमें मोर देन 100 to 120% तक का होता है, ठीक है। अलोंग विद दैट एक मोमेंटम ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी होती है, जो कि हम इंट्राडे में यूज करते हैं। इंट्राडे मतलब कैसे कि इंट्राडे के जो टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 75 मिनट्स, इस टाइम फ्रेम पर उसको यूज करते हैं। तो ये इंट्राडे के स्टॉक्स हमें फिल्टर आउट करके देता है मोमेंटम ट्रेडिंग, ठीक। उसके साथ एक अर्निंग्स पुश की स्ट्रेटेजी है, जो अर्निंग्स वाले दिन के दूसरे दिन हमें यूज करनी होती है, नॉट ऑन द सेम डे। अर्निंग्स जो होते हैं उसके दूसरे दिन हम उसको यूज करते हैं, ठीक। एंड उसके साथ साथ जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है, दैट इज इंट्राडे प्लस आईपीओ स्ट्रेटेजी, ठीक। तो इन 4 स्ट्रेटेजी को हम सीखेंगे, एंड चारों स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक। तो क्या होता है ना कि हमें कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करना है, किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है, ये जैसे कौन से इंडिकेटर यूज करना है, कुछ इंडिकेटर्स भी हम यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कुछ इंडिकेटर लगाया है, अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ सो दैट आपको चार्ट पूरा विजिबल हो, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ चार्ट ही ओपन है और कुछ भी नहीं है। रेड एंड ग्रीन कैंडल आपको शो हो रही होगी, दैट्स इट, इसके अलावा अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि रेड एंड ग्रीन कैंडल को हमें कैसे रीड करना होता है, ठीक। आप वो नाम, आपको बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स पता होंगे, उनको भूल जाइए। जो मारूबोजो होता है, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सिर्फ नाम को कंफ्यूज करते हैं। हमें इनमें से कोई नाम का यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल्स हम यूज करते हैं। एक होती है रेड कैंडल और एक होती है ग्रीन कैंडल, ठीक। एक रेड कैंडल कैसे बनती है, जो ये आपको शो हो रही है, ये बुलिश ग्रीन कैंडल है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड कैंडल है, ठीक है। एंड अलोंग विद दैट ये एक रेड कैंडल है विच इज बियरिश कैंडल, जो कि सॉलिड रेड कैंडल है। अब कैंडल्स को प्रिसाइजली चार्ट पर कैसे रीड करना है, इट्स अ वे लॉन्ग, जो मुझे 2 से 3 सेशंस रिक्वायर्ड रहेंगे ये आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए आप इतना देखिए कि स्टॉक्स हम कैसे फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट है chartinc.com, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ स्कैनर्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, जो मुझे स्टॉक्स को फिल्टर करके देते हैं। इसका भी हमारा एक अलग से सेशन होता है चार्टिंग का, 2 to 3 वर्किंग सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। ये जैसे मैंने ऑलरेडी बनाकर रखे, एक इंस्टीट्यूशन बाइंग का 52 वीक हाई स्क्रीनर, देन इंट्राडे स्टॉक्स को जो स्कैन करता है, 9 and 21 ईएमए क्या होता है ये भी हम आने वाले सेशन में क्लियर करेंगे ही, ठीक है। देन आईपीओ स्कैन एंड ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, मैंने सिंपली सिर्फ इस पर क्लिक किया है इंस्टीट्यूशन बाइंग पर, एंड मेरा ये यहाँ पर ऑलरेडी ही जो कैश सेगमेंट का मैंने अप्लाई करके रखा है प्रॉम्प्ट, वो यूज है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर आप रन स्कैन पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ये जो वॉल्यूम नंबर ग्रेटर एंड डेली वॉल्यूम एसएमए ईएमए, ये जो अप्लाई हुआ है उसके थ्रू मुझे यहाँ पर अराउंड अराउंड 18 स्टॉक स्कैन करके मिले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ से स्टॉक्स को कॉपी करूंगी, सिंबल्स को कॉपी करूंगी, एंड ये जो
वॉच लिस्ट है, ठीक है। सिंपली ये जो वॉच लिस्ट है मेरी बनी हुई, इस वॉच लिस्ट पर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी, प्लस पर क्लिक करके ये सिंपली पेस्ट हो गया। मतलब मैंने कोई एफर्ट लिए क्या इन सब के लिए? स्टॉक्स ऑलरेडी मेरे पास फिल्टर होके आ चुके हैं, ठीक है। अब स्टॉक्स को फिल्टर कर, स्टॉक्स फिल्टर जैसे ही मेरे पास आए हैं, उसके बाद आप देखिए ये मैंने ज़ीरो पे क्लिक किया है। आप देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर आज स्टॉक्स ने कितना परसेंट का मूवमेंट दिया है? अराउंड अराउंड 18% का मूवमेंट। अब आप समझिए, ना ही मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रही हूँ, ना ही मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रही हूँ, ना ही मैं क्रिप्टो की बात कर रही हूँ, फॉरेक्स की बात कर रही हूँ, किसी भी मार्केट की नहीं, प्योरली इंडियन इक्विटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जहां पे आपको सिंगल डे में 18% का मूवमेंट मिला है। जस्ट इमेजिन 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपका है मार्केट में, 18% का रिटर्न, मतलब अराउंड 18,000 का प्रॉफिट विद इन सिंगल डे, प्योरली इन इक्विटी। ना तो हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यूज की है, ना ही हम कोई लाइक एक्स्ट्रा एमटीएफ प्लेज कर रहे हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वैसा भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, तो आप पहले माइंडसेट आपका सेट करिए कि हमें इक्विटी में वर्क करने के लिए कोई बहुत बड़ा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 20-30,000 का भी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो भी हम आराम से 2-3,000 मिनिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि हम कितने परसेंटेज के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपको यही बोला, क्या बताया, मिनिमम 1% का आपको डेली टारगेट रखना है। बट यहाँ पे देखिए अराउंड अराउंड 18% तक का प्रॉफिट आपको निकल कर आया है, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट आपको समझना है कि ये कैंडल आज की बनी है, तो हमें आज यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। हम एंट्री लेंगे समवेयर अराउंड एक दिन पहले या उसके एक दिन पहले, ठीक है। तो यही हमें सीखना है कि हमें एक दिन पहले, ब्रेकआउट के बाद तो हर जगह चर्चा होती है, ट्विटर हो गया, कोई रैंडम टेलीग्राम चैनल हो गया, हर जगह पे चर्चा होती है कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, बट वो ब्रेकआउट हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी मूव हो चुका है 18%, ठीक है। तो हमें ये जो 18% का मूव है, इसको कैप्चर करने के लिए इस कैंडल पे, मतलब एक दिन पहले या उसके एक दिन पहले कैसे एंट्री लेनी है, यही हम आने वाले सेशंस में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जैसे ये सिंगल डे का रिटर्न है 18%, यहाँ पे इस वॉच लिस्ट पे देखिए रिटको स्टॉक, ठीक है। रिटको में देखिए अराउंड अराउंड 15.71% का मूवमेंट आपको आज ही के दिन मिला है। अब आप ये समझिए, अगर आपने मार्केट वॉच किया होगा, मार्केट आज कितना वोलेटाइल था, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, देन वेंट अराउंड 150 पॉइंट्स ऑन अ नेगेटिव साइड, और उसके बाद वापस से 250 पॉइंट्स की रिकवरी, मतलब 150 पॉइंट्स जो माइनस थे वो, उसके साथ साथ 100 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव देन अगेन पॉजिटिव, इतना वोलेटाइल होने के बाद भी स्टॉक्स ने अराउंड अराउंड 15%, 18%, 14%, ये 13% ये रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं बोल रही कि इतने बड़े बड़े मूव्स हमें कैप्चर करने हैं, हम समवेयर अराउंड 2-3% का भी मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब आप एक और चीज इसमें नोटिस करिए, सेल में अराउंड 14% का रिटर्न निकल कर आया है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ये स्टॉक आपका ऑप्शन में भी है, ठीक है। ऑप्शन मार्केट में अगर आप कोई भी स्टील अथॉरिटी का स्टॉक, मतलब आज की जो क्लोजिंग है 200, ठीक है, तो 200 का कॉल ऑप्शन आप देखेंगे ना, तो उसमें अराउंड अराउंड 300% का मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा। आप अभी भी आपका कोई भी डीमैट अकाउंट यूज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इक्विटी में स्टॉक को फिल्टर कर रहे हैं, तो सेम आप उसको स्टॉक ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स को नियर बाय स्ट्राइक में। मतलब आप, अभी मैं चेक कर रही हूँ, सेल में अराउंड 1700% का स्टॉक ऑप्शन में मूवमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 14% का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमें एंट्री कहाँ, कैसे, कब बनानी है, यही हम आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए टेक्सरेल का एग्जांपल, ये यहाँ पर आपको अराउंड अराउंड 13% का मूव दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टॉक्स मेरे पास ऑलरेडी फिल्टर होके आए हैं। आपने आज ये न्यूज में भी देखा होगा, डिक्सॉन का स्टॉक, डिक्सॉन ने आज अराउंड 10% के आसपास मूवमेंट दिया है। सेम स्टॉक एफएनओ में भी है डिक्सॉन, आप अगर देखेंगे डिक्सॉन को अराउंड अराउंड 700% के आसपास डिक्सॉन के कॉल ऑप्शन ने आज प्रॉफिट निकाल के दिया होगा, ठीक है। देन यहाँ पे एमटीआर टेक्नोलॉजी आप देखिए,
एमटीआर टेक्नोलॉजी को तो आप अराउंड यहां से देखेंगे ना, ये इस रेंज में, मतलब मार्च के रेंज से, ये मार्च के प्राइस है 3,000 के आसपास, और ये आज का प्राइस है 6,700 के आसपास, मतलब अराउंड अराउंड 100% का प्रॉफिट निकल कर आया है सिर्फ 3 महीने में। 3 महीने में 100% इज रियली रियली गुड प्रॉफिट, क्योंकि आप देखेंगे तो 30% के आसपास का मंथली रिटर्न आपको हो गया अगर 3 मंथ का देखेंगे। यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का डॉट्स भी बने हैं मेरे साइड से, समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने क्लाइंट को एंट्री दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पैटर्न शो हो रहा था। ये आपको दिख रहा है, छोटी एक बार, देन इनसाइड बार एंड इनसाइड बार। तो ये हमारी मोमेंटम स्ट्रेटेजी है, जो कि आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि मोमेंटम स्ट्रेटेजी में इतना मोमेंट कैसे कैप्चर हुआ है। इतना मोमेंट मतलब यहां से मैंने समवेयर इस रेड कैंडल से क्लाइंट को एंट्री दी थी, एंड आज का प्राइस अगर आप देखेंगे तो समवेयर 72% का रिटर्न निकल कर आया है क्लाइंट को विद इन जस्ट 10 अप्रैल से लेके 13 में, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर 72% रिटर्न इज अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखेंगे एमटीआर टेक्नोलॉजी, आई विल लेट यू नो कि हम आगे आने वाले सेशंस में कैसे समझेंगे। आपको ये देखना है कि यहाँ पर कुछ एक दो इंडिकेटर भी यूज होते हैं। तो मेरा ये प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे एक दो बेस कैंडल्स और बनेगी, एंड उसके बाद वापस से एमटीआर विद इन 2 डेज आपको अराउंड अराउंड 10% का ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, यही हम स्ट्रेटेजी में सीखने वाले हैं कि अभी तो मार्केट क्लोज है और मुझे 2 दिन बाद आने वाला प्रेडिक्शन कैसे पता है। तो वही हमें मोमेंटम स्ट्रेटेजी सिखाती है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्या कैंडल बन सकती है, टारगेट कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है सारी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है, अराउंड 70 to 80% और मोर देन 80% की भी एक्यूरेसी आपको मोमेंटम स्ट्रेटेजी में मिल जाती है। मैं आज का एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। आज ये बीईडीएल का एग्जांपल इंट्राडे में दिया था, इंट्राडे में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, तो ये जो वीडीएल ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था 9:15 पे, और ये क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो इतनी आज कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, अब मैंने जो एंट्री दी थी क्लाइंट को, ये इस कंसोलिडेटेड कैंडल्स के रेंज में दी थी। ओके, क्योंकि ये जो बेस ग्रीन कैंडल है यहाँ पे मुझे इनसाइड बार शो हुआ, एंड इनसाइड बार के स्ट्रेटेजी के साथ मैंने यहाँ पे अराउंड अराउंड क्लाइंट को ऑप्शन में समवेयर 4 to 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। ठीक है, अब 4 to 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी बहुत हो जाता है, क्योंकि बीईडीएल का लॉट साइज अगर आप देखेंगे सो इट्स अबो 1,000, मतलब 1,000 के ऊपर ही उसका लॉट साइज है। सो मतलब 5 पॉइंट्स का भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, 1150 का लॉट साइज है, 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट मतलब 5,750 रुपीज का प्रॉफिट विद इन वन सिंगल स्टॉक। तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी है, एक या दो स्टॉक्स जो हमें ऑलरेडी हमारे स्कैनर ने फिल्टर करके दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर चार्टिंग पर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर मेरे पास वीकली स्कैन है 9 and 21 EMA। तो ये 9 and 21 EMA वीकली बेसिस पे कैसे स्कैन करना है ये हम सीखेंगे आने वाले सेशन में। मतलब सिंपल है, आपको मंडे टू फ्राइडे आपका मार्केट रहता है, सैटरडे संडे आपका ऑफिस भी ऑलमोस्ट क्लोज रहता है, मार्केट भी क्लोज रहता है। सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को या संडे को एक दिन स्कैन करिए वीक में, और पूरे मंडे टू फ्राइडे के लिए स्टॉक्स आपको रेडी मिलेंगे, जिसमें आपको एंट्री सिर्फ फाइंड आउट करनी है कहाँ पे बन रही है, एंड डायरेक्टली एंट्री लेनी है। ये ऑलरेडी स्टॉक्स आपको फिल्टर आउट मिल गया है कि कहाँ से आपको फिल्टर करने हैं, एंड जस्ट आप यहाँ पे आकर वॉच लिस्ट में पेस्ट कर दीजिए, ये आपके स्टॉक्स आ गए। एंड इस स्टॉक्स में हमें सिर्फ अभी एंट्री बनानी है, तो हमने पूरे वीक के स्टॉक स्कैन कर लिए। मेरे पास अभी पूरे वीक के स्टॉक है आने वाले, आज का लाइक वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वेनेसडे गया, थर्सडे फ्राइडे, इन 2 दिन के लिए। फिर सैटरडे मैं इसी स्कैनर को स्कैन करूंगी, एंड मंडे टू फ्राइडे उन्हीं स्टॉक्स में मेरी एंट्री रहेगी, जिसमें मुझे मेरा मोमेंटम या वीसीपी पैटर्न मिल रहा है, और अराउंड अराउंड मिनिमम 2% से मैक्सिमम 20% के आसपास का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक रहेगा। ठीक है, तो यही हम सीखने वाले हैं कि वीसीपी
कैसे बनने वाला है, कहाँ हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, स्टॉक की स्कैनिंग, एंट्री कहाँ लेनी है हमें वो, एग्जिट कहाँ करनी है, कितने पॉइंट्स का टारगेट रखना है, एंड किस तरीके से। मैं आपको एक और एक एग्जांपल बताती हूँ। मार्केट इज नॉट दैट मच गुड राइट नाउ, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, बट स्टिल देर आर सम स्टॉक्स जो बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। GVPIL ये मेरा वॉच लिस्ट के रडार का स्टॉक है। आज भी स्टॉक ने 5% का सर्किट लगाया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 5% सर्किट में है स्टॉक, ठीक है। तो आज 5% का अपमूव मिला है, कल भी 5% का अपमूव मिला था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल आने वाले मार्केट में जी पावर एक गैप अप ओपनिंग के साथ अराउंड अराउंड 750 से लेके 755 इस रेंज में क्लोजिंग देगा, ठीक है। तो कल भी आप 5% का अपमूव जी पावर में आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है जो इस बेस प्राइस से 385 से अभी भी रैली कर रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अराउंड अराउंड 1000 की प्राइस तक टच करेगा विद इन अराउंड 45 डेज। 45 डेज में 1000 की प्राइस तक जी पावर टच करेगा। अब ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया है कि 1000 की प्राइस तक टच करेगा, यही हम स्ट्रेटेजी में सीखेंगे कि किस प्राइस में हमें एंट्री लेनी है, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, एंड अलोंग विद दैट कौन से मार्केट में स्टॉक्स को अवॉइड करना है, कौन से मार्केट में एंट्री हमें रखनी है, कौन से मार्केट में हमें कंसोलिडेट करना है हमारे स्टॉक्स को, कौन से मार्केट में वर्किंग करना है, ठीक है। अब दो पैटर्न हो गए, एक स्विंग ट्रेडिंग का और एक इंट्राडे का, ठीक है। तो दोनों ही पैटर्न में आपको विद इन अ डे 5 to 10 मिनट्स की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। वंस आप सीख गए सब कंप्लीट चीजें कि किस तरीके से आप पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे, तो आप 5 मिनट में स्टॉक को स्कैन करके उसमें एंट्री बना सकते हैं, अराउंड 2 to 3,000 मिनिमम प्रॉफिट आपका रहेगा मार्केट में, एंड दैट्स इट। ये इसी तरीके से, क्योंकि सिंपल है, आप किसी के माइंडसेट से कितना टाइम पीरियड तक काम करेंगे। इससे पहले भी आपने वर्क किया है, बट आई डोंट थिंक सो किसी भी एडवाइजर के साथ आपने 4 डेज 5 डेज या 1 मंथ या 2 मंथ्स या ईयरली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ 2 मंथ आपने वर्क किया होगा, उससे ज्यादा नहीं, राइट। एंड इक्विटीज में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, स्टॉक ऑप्शन में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डोंट रन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। 100 में से 98 लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉसेस ही होते हैं। जो दो लोगों को प्रॉफिट हो रहा है वो या तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, या तो उनके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि वो कंप्लीटली एवरेज करके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। शायद आपका भी एक्सपीरियंस निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ वैसा ही रहा होगा। तो उन दो लोगों में से क्यों बनना, 98 जो लोग लॉस हो रहे हैं उससे बेटर इक्विटीज में हम अराउंड अराउंड लाइक 15-20% का भी रिटर्न मंथली बेसिस पे कमा रहे हैं, तो आपका साल में मोर देन 120% तक का भी रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं। अलोंग विद दैट मेरी साइड से आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सबको सब मतलब सारे ही सोशल मीडिया पर सपोर्ट रहता है। आफ्टर क्लासेस ऑल्सो मैं जो पैटर्न्स फाइंड आउट करती हूँ वो पोस्ट करती रहती हूँ, सो दैट आपको और इजी होता है ट्रैक करने में कि ओके ये स्टॉक्स में आप आने वाले सेशंस में भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हम सीखने वाले हैं सेशंस में। अभी मैंने कोई स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर नहीं की है, सिर्फ एक ओवरव्यू शेयर किया है कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, किस तरीके से हमारा वर्किंग पैटर्न रहेगा। अराउंड अराउंड 21 सेशंस हमारे रहेंगे मंडे टू फ्राइडे। उसमें हम बेसिक से लेके एडवांस से लेके बेसिक ग्रीन कैंडल से लेके रेड कैंडल से लेके एंट्री से लेके स्टॉक्स फिल्टर से लेके चार जो स्ट्रेटेजीज है वो अराउंड 70 to 80% मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, मिनिमम एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है। रिस्क रिवॉर्ड हमारा मोर देन हमेशा 1:2 रहेगा, 1:3, 1:5, 1:10 के आसपास भी रह सकता है। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है जरो का, ठीक है, इसमें 18% का मूवमेंट हुआ है, बट स्टिल मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 2.5% का था। मतलब अगर मेरा एसएल ट्रिगर होता तो मुझे ₹2.5 का नुकसान होता, लेकिन मेरा प्रॉफिट हुआ है तो 18.5 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ है। आप ऐसे कंसिडर करके चलिए, ठीक है। मतलब मोर देन 1:5 का ट्रेड मैंने लिया है। अगर आपके 5 कंटिन्यूअस ट्रेड में एक एसएल भी ट्रिगर हो रहा है तो भी आपका लाइक कैपिटल का 1% के आसपास भी लॉस नहीं है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही हमको मैनेज करके चलना है कि किस तरीके से हमारा रिस्क और रिवॉर्ड में प्रॉपरली मेंटेन हो।
अर्निंग भी आपका रहे, एंड उसके साथ साथ आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका कैपिटल है। आपका फर्स्ट मोस्ट लाइक ये है कि आपको आपका कैपिटल पहले सेफ रखना है, उसके बाद फिर हमें प्रॉफिट के लिए जाना है, ठीक है। आप किसी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग में वर्क कर रहे हैं या आप किसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये समझिए कि कैपिटल आपका है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद आगे वाले को नहीं पता है, आपसे ज्यादा आपको पता है कि आपने कैसे उसको इन्वेस्ट किया, वेदर वो आपकी 1 मंथ की सैलरी है या कहीं आपने इन्वेस्ट किया या किसी ने एफडी ब्रेक करके इन्वेस्ट किया मार्केट में, इस एक्सपेक्टेशन की प्रॉफिट होगा। तो आपको अगर अर्न करना है प्रॉपर, तो इक्विटी प्लस स्टॉक ऑप्शन से बेटर कुछ भी नहीं है। डोंट रन बिहाइंड निफ्टी बैंक निफ्टी, वो आपको 5 मिनट में प्रॉफिट निकाल के देता है, बट आपके एक्सपायरी वाले दिन या किसी भी एक रैंडम डे पे आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा, एंड देन आपका पूरा कैपिटल विद इन सिंगल ट्रेड वाइप आउट हो जाएगा। ओके, सो यही स्ट्रेटेजीज थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी। इट वाज जस्ट द डेमो सेशन, मैंने कोई स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन नहीं की है, जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि हम आगे आने वाले सेशंस में क्या क्लियर करने वाले हैं। वन थिंग इज फॉर श्योर फ्रॉम माय साइड कि आपने ये क्लास अटेंड कर लिया, उसके बाद आपको किसी भी रैंडम स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मार्केट में 100 स्ट्रेटेजीज है, हमें उस पर काम नहीं करना है, एक स्ट्रेटेजी को इतना परफेक्ट करना है कि किसी भी चार्ट को आप देख के ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर एंट्री बन रही है, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है, फॉर श्योर कि इतना आप फाइंड आउट कर लेंगे। एंड उसके साथ साथ आप ये भी समझ जाएंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे मैनेज करना है। तो इसके बाद आपको कोई और क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लॉसेस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप मतलब वर्किंग के साथ साथ, जैसे मेरे क्लासेस चल रहे हैं उसके साथ साथ आप हर दिन उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लाइव मार्केट में आराम से, एंड अर्न भी कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट तो मेरा कंप्लीटली आपको ऑल सोशल मीडिया पर रहेगा ही। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हम उसको पहले क्लियर करते हैं एंड देन वी कैन गो हेड। यस, मिस्टर देव, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैडम इसमें यानी परफेक्ट वो मिल जाती है एंट्री एग्जिट। यस सर, परफेक्ट आपको एंट्री एग्जिट मिलेगी, मैं वही आपको बता रही हूँ। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल आज का ही बता देती हूँ कि एमटीआर का एक एग्जांपल है, आज अराउंड अराउंड 7 to 8% की क्लोजिंग पे दिया है, बट पर स्टॉक अराउंड 10% के आसपास गया था, ठीक है। अब आप देखिए कि एंट्री हमें कहाँ मिल रही है, 5 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे मैं आपको ईएमएस दिखाती हूँ। देखिए, मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको हमेशा 9, 21 एंड 50 ईएमए के ऊपर जब भी स्टॉक रहता है तभी एंट्री लेनी है, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक यहाँ से एक डाउन आया है और उसके बाद देखिए इस कैंडल ने सारे ईएमए को ब्रेक कर दिया। ये जो लाइंस है ना, ये हम प्रिसाइजली सीखेंगे ही कि ये लाइन कैसे काम करती है, एक एक सेशन 1 आवर 2 आवर्स का जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि कैंडल इस लाइंस के ऊपर कैंडल गई है और इस कैंडल पे मेरी एंट्री हुई है, ठीक है। अब आप इस कैंडल पे अगर एंट्री कर भी रहे हैं तो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं अराउंड अराउंड 9.38% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब विच इज नॉट अ बैड थिंग, 9.38 में से आप 4% 5% भी कैप्चर कर रहे हैं, मैं पूरा मूवमेंट तो बोल भी नहीं रही हूँ, 4-5% भी आप कैप्चर कर रहे हैं ना, तब भी आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 4% मतलब 4,000 तक का बेनिफिट आपको हो रहा है, राइट, विच इज वेरी गुड रिटर्न एक्चुअली। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। ये मैंने सिर्फ अभी इसको मिनिमाइज करके रखा था ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एक वीडीएल का भी एग्जांपल ये आज ही के हैं, मतलब ये आज लाइव मार्केट में दिए गए थे। ये जो एमटीआर है ये सिर्फ इक्विटी में है, एंड वीडीएल का स्टॉक जो है वो इक्विटी एंड ऑप्शंस में भी है, ठीक है। तो आप ऑप्शन मार्केट में भी इसमें वर्क कर सकते हैं। मेरी इक्विटी में एंट्री इस कंसोलिडेशन के बाद थी, एंड इतना मोमेंट कैप्चर हुआ है। अब इक्विटी के लिए वो मोमेंट कम है, बट ऑप्शंस के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो ऑप्शंस के लिए अराउंड अराउंड आपको 15-20% का मोमेंट आपको इस रेंज में मिल गया होगा। ये हम सीखेंगे कि इक्विटी को ऑप्शंस के साथ बाद में कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए स्टॉक आपको ये
9, 21 एंड 50 EMA के ऊपर ही दिख रहा है, तभी हमने एंट्री ली है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये देखिए स्टॉक कंटिन्यू ये 9 EMA के ऊपर है, कभी 9 EMA के नीचे गया ही नहीं स्टॉक। ये कैंडल गई है, बट नेक्स्ट कैंडल वापस से उसके ऊपर ही आई है, तो ये वापस से हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि ये यहाँ पे बाय बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी बाय बन रहा है, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक भी बाय बन रहा है, ये भी कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर बाय बन रहा है। मतलब एक ही स्टॉक में दिन भर में तीन बार एंट्री दी है। यही हमें आगे आने वाले सेशंस में देखना है कि किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है। मतलब आप सिंगल स्टॉक को भी रीड करने जाएंगे ना, तो दिन भर में आपको 2 से 3 एंट्री आराम से दे देगा कोई भी स्टॉक। और बाकी हमारे स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए स्कैनर अवेलेबल है ही, ये भी हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है। यस मैडम। Yes. राकेश जी, आपका कोई क्वेश्चन है? राकेश जी। ओके। सूरज जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, आई एम गुड, थैंक यू। ओके ओके। तो मैंने जो क्लियर किया है वो वेरी वेरी बेसिक थिंग है। हम सारी स्ट्रेटेजीज जो है अलोंग विद दैट, मैंने आपको बताया कि हम हर टॉपिक को प्रिसाइजली कवर करेंगे, हर एक चीज की एंट्री कैसे बन रही है, एग्जिट कैसे बन रही है। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि इस क्लास के बाद आपको कोई अदर क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज समझ में आएगी कि हमने एंट्री क्यों ली है, हमने किस पॉइंट पर एंट्री ली है, हमारा टारगेट इतना क्यों हो रहा है, इससे ज्यादा हमारा टारगेट कैसे कर सकते हैं हम, एसएल कितना रहेगा, सब कुछ। ओके। क्योंकि ये 18-20% के मूवमेंट के बाद अगर कोई एंट्री ले रहा है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें एंट्री वो स्टॉक मूवमेंट करेगा उससे पहले ही लेनी है, उससे पहले ही हमारी एंट्री बन जाएगी तो हम अच्छा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे मेरा स्ट्रेटेजी मुझे शो हो रही है इनसाइड बार वाली, एंड यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मुझे मिला। देन अगेन कंसोलिडेशन हुआ है एंड यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मुझे मिला है। तो ये हम आने वाले सेशंस में हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर ये कैंडल क्या होती है, ये लाइंस क्या होती है, हमें किस तरीके से उसे रीड करना है, ये हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे तो हमें सब कुछ क्लियर होगा। ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, आप आपके रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट कर ही सकते हैं, और एल्स आप उनको बोलेंगे तो वो मुझसे भी कनेक्ट कर लेंगे डायरेक्टली। ओके। सो शुड वी एंड द सेशन ओवर हियर? यस मैम। चलिए ठीक है। मिस्टर सूरज, मिस्टर देव, मिस्टर राकेश, हैव अ गुड इवनिंग। आप मुझे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा आपके एग्जीक्यूटिव के थ्रू। ओके। चलिए, थैंक यू।